हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रिप्रेजेंट करना है जो हमें ये सिचुएशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब हमें वर्ड दे रखे हैं, इसको इक्वेशन में चेंज करना है। The area of rectangular plot is 4 to 8 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया क्या दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है 5 to 8। ठीक है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर वैल्यू इसकी दे रखी है। इसके अंदर जाहिर सी बात है लेंथ होगी, ये लेंथ है हमारी, और ये क्या है ब्रीथ है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये जो लेंथ है वो क्या है इन मीटर्स में, मीटर्स के अंदर है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। जो भी ब्रीथ आ रही है उससे क्या है 1 मोर देन है और 2 गुना भी है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम मान लेते हैं ब्रीथ को x, तो लेंथ क्या होगी 1 मोर देन द ब्रीथ, तो मतलब x को प्लस कर देंगे 1 से, और ट्वाइस भी है मतलब 2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे लेट द, सबसे पहले मैंने ब्रीथ लिखा था तो आपको भी ब्रीथ लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रीथ बी x मीटर xm एंड द लेंथ बी 2x प्लस 1 मीटर। 2x प्लस 1 मीटर कैसा है, x जो थी हमारी ब्रीथ थी, इसमें 1 मोर देन करा मतलब प्लस करा, और ट्वाइस का मतलब 2 में x में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वजह से 2x प्लस 1 लिखा है हमने। इसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, या तो यहाँ लिख देंगे वी नो देट, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हमारे पास जो लेंथ आ रही है, लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रीथ है x, और एरिया कितना हमारे पास 5 to 8। ठीक है, 5 to 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर, और x 5 to 8 इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और इक्वल में क्या बचेगा 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर भी यही है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको मालूम होना चाहिए प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, कंजक्टिव मतलब एक के बाद एक नंबर आने वाले नंबर को बोलते हैं। दो कंजक्टिव नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 306 आएगा। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स निकालना है। तो हमें करना क्या है, कंजक्टिव की पहली वैल्यू समझ लीजिए। आप 8th क्लास से या 7th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं। कुछ बच्चों को तो इसके बारे में मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान से देखें। यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर है 1, 1 के बाद क्या था सभी को मालूम है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और ब्ला ब्ला बहुत सारे। अब यहाँ पे करना क्या है, मान लीजिए 1 में ऐसा क्या नंबर प्लस करें कि हमारे पास क्या आ जाए 2, तो हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, हम 1 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास 3 आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे 2। हम 1 में ऐसा क्या नंबर प्लस करें कि 4 आ जाए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। आगे की बात करें, हम 1 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास 5 आ जाए, तो आपको मालूम अब क्या लिखना है यहाँ पे 4। इसका मतलब है अगर जो फर्स्ट हमने नंबर माना है वो फर्स्ट नंबर सभी दूर आएगा, और उसके बाद काउंटिंग चालू हो जाएगी, काउंटिंग ऐड करना रहेगी। इसी हिसाब से अगर इसको देखें तो मान लीजिए अगर पहला नंबर x है तो बाकी के शुरुआत वाले नंबर भी x रहेंगे, बस इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमें दोनों नंबर नहीं मालूम है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर बी, क्या मान लेंगे इंटीजर, एक को x मान लेंगे, दूसरे को x प्लस 1। पहले वाले को x मान लेंगे, दूसरे वाले को x प्लस 1। हमें ऐसा नहीं बोला 3, तो 3 बोलते तो कितना लिखते x प्लस 2 भी लिख देता, अगर 4 बोलते तो x प्लस 3 भी लिख देता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जब इनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब x को x प्लस 1 से इंटू कर देंगे तो वैल्यू आएगी 306। x का मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 से, इस x का मल्टीप्लाई x से भी, इस x का मल्टीप्लाई 1 से भी। मान लीजिए करण है, ये अर्जुन और ये इनकी मम्मी है, तो मम्मी दोनों की रहेंगी, करण की भी रहेंगी, अर्जुन की भी रहेंगी। वैसे 306 ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, 306 को उठा के इधर इस तरफ ले आएंगे, इधर पटक देंगे,
306 माइनस का हो जाएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फाइंड रोहन्स मदर। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी हैं वो उससे रोहन से कितनी बड़ी हैं? 26 ईयर बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो इनका प्रोडक्ट होगा एजेस का, इन ईयर्स, ईयर्स में जो एजेस आ रही है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अभी से 3 साल, अगर मान लीजिए रोहन की उम्र 9 है, ठीक है, तो 3 साल बाद कितनी होगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही इनके प्रोडक्ट करना है कौन से एज का? 3 साल बाद आने वाली एज का। उसके बाद है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें अभी की एज बतानी है रोहन की, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये वाली चीज, इसको हम एक्स के फॉर्म में लिख देंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स, इसको क्या मान लेते हैं? एक्स ईयर। एंड हिज मदर, रोहन से कितने साल बड़ी थी? 26, तो एक्स प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, 26 को पहले लिखो, एक्स को पहले लिखो, चलेगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 3 ईयर फ्रॉम नाउ। मान लो रोहन की एज एक्स है, 3 साल बाद कितनी होगी? एक्स प्लस 3। उसकी अम्मी की जो एज है एक्स प्लस 26 है, 3 साल बाद कितनी होगी? एक्स प्लस 26 प्लस 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? इक्वल में 360। अब क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देंगे। 26 और 3 को, 26 और 3 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास? 29 आएगा, इक्वल टू 360 आ जाएगा। ठीक है, 360 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम? x का मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। फिर इसी x का मल्टीप्लाई हम 29 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 29x। फिर ये 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा? 3x। और 3 का मल्टीप्लाई हम 29 से कर देंगे तो हमारे पास आएगा 87। उसके बाद इक्वल टू में 360 डिग्री है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही 29 और इसको प्लस करेंगे हम 3 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 32x। उसके बाद 87 एज इट इज है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के इधर पटक देंगे तो ये माइनस 360 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है? 87 का माइनस 360 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर 32x एज इट इज। अब कोई लाइक टर्म नहीं है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बड़े नंबर पे माइनस का साइन, इसलिए माइनस आ जाएगा। 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो 273, वो भी माइनस का आएगा, इक्वल टू 0। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और इत्मीनान के साथ समझिएगा कि मान लीजिए एक ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड से जा रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड कम कर देते हैं तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसी सेम डिस्टेंस को, जो 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, उसको वो क्या करेगी? 3 घंटे ज़्यादा में तय करेगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा, जाहिर सी बात है। लोग पायलट क्यों बनते हैं? मतलब गाड़ी तेज क्यों चलाते हैं? वो इसलिए चलाते हैं कि उनकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो उनको टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मसला समझिए, अगर आपकी स्पीड कम हो गई, क्या कम हो गई? आपकी स्पीड कम हो गई तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप तो इतना समझते हैं, तो यही बात है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम हो गई, लेस हो गई, तो जाहिर सी बात है टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हमें निकालना क्या है इसके अंदर? तो हमें जो निकालना था वो था स्पीड, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू कितना, या फिर अपन लिख सकते हैं बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन जा रही है। अब हमें यहाँ पे टाइम भी निकालना है। ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है, टू ट्रेवल 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में ट्रेन को एक्स स्पीड के साथ कितना टाइम लग रहा है। तो आपको मालूम होगा कि
डिस्टेंस का और टाइम का फार्मूला स्पीड का एक दूसरे से रिलेट करते हैं सारे फार्मूले। तो स्पीड का फार्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फार्मूला होता है वो क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 480 है, और स्पीड हमने क्या निकाली, x। तो मतलब 480 x आवर्स इसको तय करने में लग रहे हैं, x स्पीड के साथ 480 किलोमीटर। अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, तो हम यहाँ लिख देंगे इन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो रही है, लेस देन 8 किलोमीटर पर आवर हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद है आगे बात करेंगे। सो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम हो जाएगा, पहले कितना था 480 अपॉन x आवर था, इसमें 3 घंटों का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, 480 थी बेटा, और स्पीड हमारे पास जो नई स्पीड आई थी वो कितनी थी हमारे पास, x माइनस 8, और टाइम कितना आया था, नया टाइम वो आया था 480 x अपॉन में x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। अब 480 एज इट इज लिखेंगे, x का मल्टीप्लाई 480 से होगा तो कितना है 480x, और x से x कट जाएगा, ध्यान से, x का मल्टीप्लाई 480 से होगा तो कितना आएगा 480x, और अपॉन में x है तो x से x कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास 480 आएगा। उसके बाद x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आएगा हमारे पास 3x, माइनस 8 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 480 से कर देंगे, 480 अपॉन में x है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 8 का मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो 3840 अपॉन में x। ठीक है, ये आ जाएगी। उसके बाद है माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 8 3 से कितना हो जाएगा 24। ये प्लस का है, ये प्लस का उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये तो गुजरेगा एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ 3x माइनस 3840 अपॉन में x माइनस 24। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे इक्वल में 0 आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3x से, एलसीएम ले लेंगे x का मल्टीप्लाई 3x है तो 3x स्क्वायर माइनस 3840 ऐसे ही, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 24x। इसके बाद है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। इन सब में से 3 को कॉमन निकाल लेंगे, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 की टेबल में 24 कितनी टाइम आता है हमारे पास, 8 टाइम आता है, और 3 से जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1280 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन के रूट निकालना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो चलिए चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो 2 3 से कितना होगा 6। ये हमने 2.2 में भी कर चुके हैं, जीरोस निकालना, वैसे रूट निकालना होता है। फाइंड द रूट और फाइंड द जीरो एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही तरीके से सम होता है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 6 आएगा। 6 कौन से टेबल में आता है आपको ये सोचना है। तो मतलब यहाँ पे 2 3 जा 6, सबसे पहले 2 की टेबल में आता है। अब बच्चे सोचते हैं कि 6 1 जा 6 भी तो होता है सर, वो क्यों नहीं लिया, तो बेटा 2 और 3 को प्लस करने पे 5 आ रहा है, जबकि 6 और 1 को प्लस या माइनस करने पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, पर हमको जो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना है कि अगर 2 की टेबल में नंबर आ गया 6 तो हम उसको ही चूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस का साइन है तो पहले 3x आएगा और प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरी एक और ट्रिक है कि यार प्लस का साइन लगा इन दोनों के बीच में कि माइनस का, तो यहाँ देख लीजिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा, ठीक है, और अगर 6 1 जा हम 6 ले लेते हैं, और अगर ये ट्रिक के हिसाब से देखें तो यहाँ प्लस होगा तो 6 और 1 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमने 6 और इंटू 1 को लिया भी नहीं है। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी माइनस का साइन बाहर हो तो अंदर के साइन चेंज होंगे, अगर माइनस साइन अंदर जाएगा तो भी साइन चेंज होंगे,
और माइनस साइन कॉमन निकल के बाहर आएगा तब भी साइन चेंज होगी। वैसे प्लस के साथ जो होगा नो चेंज, अंदर जाने पे बाहर निकलने पे प्लस के साइन पे कोई चेंज नहीं आता है, नंबरों पे कोई चेंज नहीं आता। जैसे कैसे चेंज आएगा तो देख लीजिए आप ही, ये -3x था तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास +3x हो जाएगा, ये हो गया प्लस और 3x। वैसे ही हमारे पास +2x था तो ये क्या हो जाएगा -2x + 3 = 0। उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3। यहाँ पे माइनस कॉमन है, क्या कॉमन है माइनस। अभी मैंने बताया था अगर माइनस बाहर भी आएगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये बाहर माइनस आ गया। 2 और x में से कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन है बेटा 1 कॉमन है ना। जिसका कुछ नहीं कॉमन होता भाई उसका 1 कॉमन होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका ऊपर वाला 1 होता है। उसके बाद क्या करेंगे 2x + 3 = 0, ठीक है। अब उसके बाद है 2x + 3, दो बार है तो एक बार लिख देंगे, बचेगा क्या x - 1 = 0। उसके बाद है 2x + 3 = 0 और x - 1 = 0। +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, 2 इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड, ये हमारा रूट आ गया। उसके बाद है -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट x = -3/2 एंड 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें फाइंड द रूट ही निकालनी है और इक्वेशन दे रखी है कुछ इस तरीके से। तो हमारी इक्वेशन क्या है यहाँ पे 6x² - x - 2 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। इसके बाद हमें क्या करना है 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 6 2 क्या होगा 12। अब 12 किसके टेबल में आता है तो आप बोलेंगे 2 की, तो 2 6 12। क्या 2 और 6 को माइनस या प्लस करने पर, अब देखिए यहाँ पर काय का साइन है माइनस का, काय का साइन है माइनस का। अब इन दोनों को माइनस ही करना रहेगा, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 आएगा। वैसे ही अब 12 किसके टेबल में आता है 3 4 12, 3 और 4 को माइनस करने पर जाहिर सी बात है क्या आ रहा है -1 आ रहा है, मतलब ये x है तो -1 ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x² एज इट इज -2 = एज इट इज। यहाँ पे माइनस का साइन है, 4x में से 3x को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मैं हमेशा ये करता हूँ 3 - 4x भी लिख सकते हैं पर मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, इससे आसानी हो जाती थोड़ी। उसके बाद 6x², साइन जैसी माइनस का अंदर जाएगा, अभी बताया था आपको अगर साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा, अंदर माइनस का साइन अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज होंगे, तो -4x + 3x - 2 = 0। सारे साइन से मुराद है ब्रैकेट वाले साइन, ठीक है, ब्रैकेट वाले नंबरों के साइन। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है 2x कॉमन है तो यहाँ लिख लेंगे 3x और यहाँ लिख देंगे 2। वो रही बात इसकी, तो यहाँ काय का साइन है प्लस का, तो प्लस में क्या बताया था नो चेंज, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो क्या कॉमन निकलेगा 1। यहाँ आएगा 3x - 2 = 0। 3x - 2 3x - 2 दो बार है तो उसको कितनी बार लिख देंगे एक बार, ये भी कॉमन निकल जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, क्या बचा है तो हमारे पास 2x बचा है और +1 बचा है तो इसको भी लिख देंगे 2x + 1। उसके बाद क्या कर देंगे इसके 0 इक्वल में तो था ही सही, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो ये जो है -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड, +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई था x के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर 5, बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट को देख के, क्या को देख के, ये रूट को देख के। तो बेटा रूट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे इक्वेशन डाल देंगे 3x² - 2 √6x + 2। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 2√6 को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसको देखने पे ये पता चल रहा है कि √6 दो बार है। 2√6 का मतलब क्या होता है, क्या है 2√6 का मतलब होता है कि √6 दो बार है। तो यहाँ पे आएगा 2√6 को हम ऐसा लिख सकते हैं √6 + √6, ठीक है। अगर 2√6 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं √6 + √6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर √6 और √6 का इंटू कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 6। √6 और √6 का इंटू कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो अब यही करना है हमें, अब पहले नंबर को आखिरी वाले नंबर से इंटू करके देखते हैं क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारे 6 आ रहा है। मतलब हमें √6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं √6 × √6, और इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास 2√6 आ रहा है। तो वही करेंगे हम इसके अंदर कि यहाँ पे लिख देंगे 3x² माइनस अंडर ब्रैकेट में √6x + √6x + 2 = 0।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3x², माइनस का साइन है तो √6 माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 = 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। अब कॉमन निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब 6 √6 और √6 हो सकता है तो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ 3 को। ये जो 3 है, क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते √3 × √3? जब हम याले 6 को, इस 6 को हम मान सकते हैं कि ये √6 × √6 है, तो क्या ये 3 √3 और √3 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर हम √6 के फैक्टर निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 जा 6, मतलब √2 × √3, √2 × √3। अब इसको हम क्या लिखेंगे, √6 मत मानो, इसको क्या मानो, √2 × √3, और इसको 3 मत मानो, इसको क्या मानो, √3 × √3। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है, √3 × √3 में से और √2 × √3 में से। जाहिर सी बात है √3 कॉमन नजर आ रहा है, तो हम √3 को बाहर निकाल देंगे। अंदर कितने √3 बचेंगे, 2 √3 थे तो 1 √3 बाहर, तो 1 √3 अंदर। उसमें से x भी कॉमन निकलेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, x भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे मैं x भी कॉमन निकाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं √3x माइनस, इसमें से √3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। यहाँ भी यही करना है। ठीक है, इधर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, √6 है तो इसको क्या मानो, √6 मत मानो सिर्फ। ठीक है, इसको मानो √2 × √3, ये मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, √6 को √2 × √3। ठीक है, और ये 2 को क्या मानेंगे, हम 2 नहीं मानेंगे, इसको मानते हुए √2 और √2 मानेंगे। ठीक है, आया समझ में? जब 3 को हम √3 लिख रहे हैं, 6 को √6 लिख रहे हैं, तो 2 को क्या लिखेंगे, √2 × √2 लिखेंगे। अब इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, माइनस का साइन है, सबसे पहले माइनस बाहर निकाल देंगे और √2 बाहर निकाल देंगे। जैसे माइनस साइन बाहर जाएगा फिर रूल लगा, आपको याद है क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसमें से √6 में से √2 और √3 में से √2 बाहर निकाला था, तो मेरे पास अंदर क्या बचा, √3x, और साइन चेंज होगा माइनस का, 2 √2 थे, 1 √2 बाहर, तो 1 √2 बचेगा, = 0। उसके बाद क्या होगा, √3x माइनस √2 2 बार है तो इसको एक बार लिख देंगे, और √3x माइनस √2 को एक बार, मतलब ये 2 थे, इनको एक बार लिख दिया, और ये जो येलो कलर के नंबर थे इनको भी एक बार लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एक को 0 दे देंगे, √3x माइनस √2 = 0, और √3x माइनस √2 = 0। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस √2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, और √3 इसके नीचे। बच्चे क्या करते हैं, रूट से रूट को काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है बेटा, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे होगा, ये माइनस √2 उधर जाके प्लस √2 और अपॉन में √3। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम जल्द से जल्द आपको समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।